हेलो व्यूवर्स, आज ये हमारे मैथ्स बेसिक्स की फोर्थ वीडियो है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसमें हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स, यानी कि सारे फैक्टर्स निकाल के नंबर्स के और उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। सेकंड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम प्राइम नंबर्स को यूज़ करके फैक्टर निकालेंगे और उसमें से HCF फाइंड आउट करेंगे। थर्ड है हमारा डिवीज़न मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स। इसके लिए एक एग्जांपल लिया है जिसमें 2 नंबर्स हैं 72 एंड 144। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन फैक्टर के लिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, अदरवाइज़ कॉमन क्या निकलेगा, एक नंबर का तो कुछ कॉमन नहीं होगा। इसलिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का ही कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। हमने एग्जाम्पल में लिया 72 एंड 144। तो सबसे पहले हम करेंगे लिस्टिंग ऑल फैक्टर्स। सबसे पहले 72 के सभी फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे। 1 मल्टीप्लाई 72 इज इक्वल टू 72। 2 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 72। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई, हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर 72 आए, तो इसके लिए 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। 4 से, हाँ भाई 4 से भी ये डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 4 किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा 72 आए, तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32, यानी कि 72। अब 5 से तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड हो सके उसके वंस डिजिट की प्लेस पे 0 या 5 होता है, तो 5 से ये होगा नहीं। तो फिर इसके 5 के बाद क्या था 6 मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 6 2 जा 12, यानी कि 12 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 72। उसके बाद 7 से भी नहीं होगा ये। उसके बाद कौन सा नंबर आता है 8, हाँ 8 9 जा 72। तो अब देखिए 8 के बाद तो 9 आ ही गया, तो हमारे फैक्टर कौन कौन से हुए 72 के 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। अब इस तरीके से हम अगर फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो ये श्योर है कि जो 12 और 18 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा ऐसा जो 72 का फैक्टर हो। ऐसे ही 18 से 24 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 72 का फैक्टर हो। अब देखिए हम करते हैं 144 के फैक्टर फाइंड आउट। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू 144। 2 से हो सकता है ये, क्योंकि लास्ट वंस डिजिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो 2 7 जा 40 2 2 जा 4, ये भी क्या होगा 144। अब 3 से भी हो सकता है। नेक्स्ट 3 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 144 आएगा। उसके बाद 4 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 144। अब इसके बाद 5 से तो फिर से वही कंडीशन है, होगा नहीं, क्योंकि या तो फिर उसके लिए वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आता है 6 से मल्टीप्लाई होगा। 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 144 आए, तो वो हमारा होगा 24। तो इसके बाद क्या आ जाएगा इस साइड 144। 6 के बाद 7 से भी ये नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा 8 को किस से मल्टीप्लाई करें जो हमारा 144 आए, तो वो है 18, उससे क्या आएगा 140। 10 से भी नहीं होगा और 11 से भी नहीं होगा। इसके बाद हमारा सीधा 12 से, 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144। सो देखिए इस तरह से हमारे सारे फैक्टर्स निकल गए। एक नंबर हमारा मिस हो गया था जो है 9 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 144। इस तरह से हमारे सारे फैक्टर्स निकल गए 72 के भी और 144 के।
अब देखते हैं इनमें जो दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होंगे हम उन्हें सर्कल कर लेंगे। अब देखिए 1 तो हर एक का होता ही है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 जो है वो अपना 72 का भी फैक्टर है एंड 144 का भी फैक्टर है। इसी तरह से 3, 4, 6, 8, 9, 12 के बाद 18, 24, 36 एंड 72। देखिए जो भी नंबर्स मैंने इसमें सर्कल किए हैं वो सारे नंबर इस सीरीज में भी प्रेजेंट हैं, जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 12, 9 और उसके बाद 18, 24, 36, 72। हम इन सबको भी सर्कल कर लेते हैं। 6, 8, 12, 9, इसके बाद 18, 24, 36 एंड 72। अब सब नंबर्स के सर्कल करने के बाद हम अगर इन्हें देखते हैं इनमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो हमने देखा कि हाईएस्ट जो नंबर है वो 72 है और वो 72 और 144 का फैक्टर भी है। तो इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? 72। यानी कि अगर 2 नंबर हैं या 2 से ज़्यादा भी हैं तो उन्हीं में से एक नंबर भी उनका कॉमन फैक्टर हो सकता है। इस तरह से चाहे कितने भी नंबर हों, जैसे इसमें तो सिर्फ 2 नंबर हैं 72 एंड 144, इसके अलावा 3, 4 कितने भी नंबर हो उनका इसी तरह से फैक्टर निकाल के फिर उनके कॉमन फैक्टर निकाल के, और जो कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट नंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जो बड़ा नंबर है, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमने वही एग्जांपल ले लिया 72 एंड 144। इससे हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हमारा लिस्ट ऑल द फैक्टर मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सेम आंसर आता है या डिफरेंट आता है। ऑब्वियस सी बात है कि सेम ही आएगा, बट फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक करने के लिए वही सेम एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो, उनके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता। उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद वही नंबर। तो देखिए 72 के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं हम। 2 ही प्राइम फैक्टर होता है सबसे छोटा, और इसमें देखिए लास्ट में 2 है, यानी कि ये एक इवन नंबर है, तो 2 हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 6, 2 6 12। अब फिर से हमने देखा कि इवन नंबर ही है तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हमारा क्या आंसर आया? 18। अब देखिए फिर से इसको 2 से कर सकते हैं क्योंकि ये स्टिल इवन नंबर ही है, तो क्या हमारा आंसर आया? 9। बट अब ये ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम अपना नेक्स्ट नंबर देखने के लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट अपना प्राइम नंबर लेंगे 3, तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। अब फिर से 3 आया तो इसको फिर से 3 से ही डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आया? 1। अब जहाँ 1 आ जाएगा तो इसके आगे कोई इसका डिवीज़न पॉसिबल है नहीं, तो हमारा ये यहीं तक है। इसके बाद हम 144 का करेंगे। 144 को भी सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर, तो क्या आएगा? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब फिर से 2 से करेंगे क्योंकि फिर से इवन नंबर है, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब फिर से 2, तो यहाँ पे आएगा 18। अब देखिए यहाँ से तो ये जो कैलकुलेशन है वो दूसरे नंबर के सिमिलर हो गई, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 3 3 9, 3 3 3। अब देखिए फैक्टर क्या आए 72 के? फैक्टर्स ऑफ 72 क्या आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। नाउ फैक्टर्स ऑफ 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें क्या आएगा, 2 हमारा कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स निकालना है, वो भी हाईएस्ट यानी कि HCF क्या आएगा, देखो इसमें 2 3 टाइम्स है बट इसमें 4 टाइम्स है, तो इसमें 4 टाइम्स नहीं है, तो जितना जो मिनिमम टाइम्स जो नंबर अकर कर रहा है इन दोनों के फैक्टराइजेशन में हम उसको लेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 और फिर मल्टीप्लाई, इसमें देखिए 3 तो 2 टाइम्स है, इसमें भी 3 2 टाइम्स है, तो इसमें ये कॉमन है तो हम इसको ले सकते हैं। अब देखिए 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9 9 8 जा 72। तो देखिए यही आंसर हमारा लिस्ट ऑल द फैक्टर मेथड में आया था और यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आया। इससे हमारे क्वेश्चन क्रॉस चेक भी हो जाता है और हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में भी आ जाता है। अब बारी आती है डिवीज़न मेथड की। डिवीज़न मेथड में भी हमने अभी तो इनिशियली यही दो नंबर लिए हैं 72 एंड 144। देखिए जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है, तो इसमें देखिए 144 को हमने डिविडेंड के तौर पे लिख लिया एंड दिस इज़ आवर डिवाइज़र। तो 72 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 144। अगर इसको माइनस करेंगे हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर भी है इसका, और ये आगे कहीं नहीं इसको सोल्व करना पड़ रहा, तो इसका मतलब इन दो नंबर्स का HCF 72 ही है। बट इसमें एक और अपना नंबर ऐड कर लेते हैं। अब हमारे नंबर क्या क्या हैं 72 144 एंड 256। अब हमें इन तीनों नंबर का डिवीज़न मेथड से HCF निकालना है। अब हमने ले लिए 3 नंबर्स, एक 72, दूसरा 144 एंड थर्ड इज़ 256। इसके लिए क्या करना है, इसमें HCF निकालने के लिए कि जो दो सबसे छोटे नंबर हैं उनको यूज़ करेंगे। जो दो में से जो बड़ा नंबर है उसको तो हम क्या बना लेंगे अपना डिविडेंड, एंड जो उससे छोटा नंबर है उसको हम क्या बना लेंगे अपना डिवाइज़र। तो अब देखते हैं कि 144 को जब हमने डिविडेंड बना लिया और 72 को अपना डिवाइज़र, तो 144 को ये कैसे डिवाइड करेगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल है कि 72 2 जा 144, हमारा रिमाइंडर क्या आया, सॉरी 0, यानी कि HCF ऑफ 72 एंड 144 इज इक्वल टू 72। लेकिन हमें क्या निकालना है तीनों का, तो तीसरे नंबर का हमें HCF निकालने के लिए क्या करना होगा, जो इन दोनों का HCF आया है उस नंबर को हम बना लेंगे अपना डिवाइज़र, और जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हम क्या बना लेंगे अपना डिविडेंड। अब देखिए 72 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 256 से कम या 256 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्टार्टिंग की 2 डिजिट ले लेंगे इसकी और इसकी 1 डिजिट, यानी कि 7 का टेबल हम वहाँ तक लेंगे जहाँ तक या तो 25 आ जाए या फिर 25 से। अब देखिए 72 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 21 आ जाता है, और 72 को अगर 3 से करेंगे तो हमारा आता है 216। अब 256 में से 216 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, सॉरी रिमाइंडर आएगा 40। अब जो हमारा रिमाइंडर हुआ उसको हम बना लेंगे अपना डिवीज़र, और जो पहले डिवीज़र था उसको हम अपना बना लेंगे डिविडेंड। तो 72 हमारा डिविडेंड, 40 हमारा डिवीज़र, 40 से 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 32। अब 32 हमारा डिवीज़र एंड 40 हमारा डिविडेंड। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 32, जो 40 में से माइनस होने के बाद कितना रिमाइंडर देगा हमें 8। अब 32
हमारा बन जाएगा डिविडेंड एंड 8 हमारा डिविज़र। अब 8 4 जा 32, ये बिल्कुल इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है विद रिमाइंडर 0। तो जो हमारा लास्ट जो डिविज़र आया जिसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 बचता है वही हमारा HCF होगा। तो 72, 144 एंड 256 का हमारा HCF क्या आया 8। सो आई होप आपको एक HCF निकालना समझ में आया होगा। Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.